देखिए, जो कैपेक्स उनका प्लान है और जो यूटिलाइजेशन रैंप अप की उनकी प्लान है, खास करके ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन में, उसमें उनको फायदा आने वाले समय में होना चाहिए। लेकिन जो अगले 2 साल के नंबर्स अगर हम देख रहे हैं, तो वहाँ पे लगभग आप समझ लीजिए कि इस साल लगभग 10-11 रुपए के आसपास, अगले साल 12-13 रुपए के आसपास की अर्निंग आएगी। तो कंपनी ऑलरेडी 2 साल फॉरवर्ड पे 38-40 टाइम ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है अगर आपका 1.5 से 2 साल का नजरिया है, तो इससे नीचे के भाव आपको मिलने चाहिए। तो एक बार ही आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। अगर आप 5-7 साल के नजरिए से होल्ड करना चाहते हैं, तब ये एक डिसेंट बेट हो सकती है। बट अगले साल 2 साल में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई रैंप अप निकल के आएगा जिसकी वजह से ये वैल्यूएशंस जस्टिफाई होंगी। शरद जी, थैंक यू सो मच। ब्रिजा मैम, अब आपको डिसाइड करना है आपने क्यों, कितना समय रुक सकते हो। ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हो तो समय आ चुका है मुनाफा बांध लेने का, एल्स फिर काफी लंबी साइकिल का इंतजार करिए। चलिए मीना मैम के पास वापस चला जाए। मीना मैम, अगला सवाल। सर, मेरे पास साउथ इंडियन बैंक के 6000 शेयर्स है 28 रुपीज के प्राइस पे। अभी जो इसका आईपीओ आया था उसमें मैंने 1600 शेयर और लिए हैं। आईपीओ नहीं, वो राइट्स आया होगा। राइट इश्यू आया था। हाँ। मैंने 1600 शेयर और डिमांड किए हैं। हाँ। अभी कल ही उसका आईपीओ राइट इश्यू बंद हुआ है, देखते हैं क्या होता है। तो मुझे उसमें क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? वो राइट इश्यू 22 रुपीज पर शेयर के हिसाब से मिला है। अब वो ठीक है, मैं जब ट्रेड आएंगे तो थोड़ा डाइल्यूशन भी हो जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ उस पर। पहले बताओ, ये आप 40 साल पुराने खिलाड़ी हो, बाकी दिग्गज बैंक भी है ना पोर्टफोलियो में, कि यही है? नहीं है ना, दिग्गज शेयर्स भी है। अच्छा, साउथ इंडियन बैंक पे लेकिन सवाल है। ठीक बात। मानस भाई, चार्ट्स में कैसा लग रहा है साउथ इंडियन बैंक? देखिए, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट है वो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। हालांकि पिछले करीब एक मंथ में स्टॉक हायर लेवल पे थोड़ा करेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म स्ट्रक्चर है वो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। मेरे ख्याल से जब तक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे, 23 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, आप बिल्कुल अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। क्योंकि अगर हम 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम लेके चले तो अगर हम एक टारगेट सेट करने होंगे तो वो 45 रुपीज के होंगे। तो 23 रुपए या 22 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए और 6 से 8 महीने का समय दीजिए। आई थिंक आपको 40-45 रुपीज तक के भाव स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। एक बात बताओ मीना मैम, कितना अफसोस होता है कि 15 रुपए पे एशियन पेंट बेच दिया? सर, आप पूछिए ही मत। मैं तो सोच के रहा, आपने को कर डाला है। पर ठीक है, किसको पता था आगे जाके। हाँ, ये मुश्किल है। ऐसे तो किसको पता था इन्फोसिस आईपीओ पे लगा लेते तो आज करोड़पति वैसे हो चुके होते, नहीं तो पूरी दुनिया लगा दी होती। खैर ठीक है, हाइंडसाइट में गलती है। भुवनेश्वर से अंजना जी के पास वापस चला जाए। अंजना मैम, अपोलो हॉस्पिटल्स के बाद अगला सवाल। हाँ जी, मैंने यूनाइटेड स्पिरिट का लिया था, उसका क्वार्टरली रिजल्ट देख के 1175 रुपीज में। और अभी तो देख के लिया, मतलब लंबी अवधि के लिए पसंद आ रहा था, ऐसा वाला मामला? हाँ। मानस, कैसा लग रहा है भाई? अब है तो कंपनी अच्छी है, सही कह रहे हो आप, नतीजे बीच में अच्छे रहे, कंपनी अच्छी है, पर चार्ट पे पोजीशन कैसी समझ लेते हैं। मानस, यूनाइटेड स्पिरिट्स भाई 70 रुपीज पर शेयर के आसपास लॉस हो रहा है मैम को। तो देखिए, चार्ट भी बेहतरीन है। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करिए तो मेरा जो टारगेट है वो 1300-1320 के आसपास का आता है। तो करंट लेवल से भी 200-250 पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। पोजीशन में बने रहिए क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट है और लोअर लेवल पे 1060 और 1040 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। 1040 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहिए 1300-1320 के टारगेट के लिए। इस नोट पर ब्रिजा मैम, मीना मैम, अंजना जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। मानस